Ladaktuk channel antang amar khusus benga Muhammad Musa University of Gujarat na Ladakh University chosna cultural exchange mingna tour rigozuk baswetin dubasnalla University of Ladakh frun Gujarat University khespena chana Gujarat University student dare Ladakh lebsetin Kargil campus chosna dika program में गोजुक चिबासुद्दीन छाना स्टूडेंट नेटिव फेलोशिप। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और करगिल में आके आपको कैसा फील हो रहा है? जी, मेरा नाम अवनी पिल्ले है, गुजरात यूनिवर्सिटी से है। हम IIS के स्टूडेंट्स हैं। हम सभी MBA कर रहे हैं इन एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कल्चरल एक्सचेंज टूर करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटी गुजरात और लद्दाख यूनिवर्सिटी के बीच में। इससे पहले लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में विज़िट किया, इसके बाद आप आज लद्दाख यूनिवर्सिटी में विज़िट कर रहे हो, खासकर करगिल कैंपस में, तो कैसा लग रहा है और कल्चरल एक्सचेंज में आपको क्या डिफरेंस अभी नज़र आ रहे हैं और लद्दाख के कल्चर को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली कल्चरल डिफरेंस तो काफ़ी वास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड हम लोग देख रहे थे, जैसे कि हम लोग डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी हमने देखा तो काफ़ी स्लो पेस में रहता है। बाकी हमारे गुजरात के यहाँ पे डांसेस वगैरह काफ़ी हाई स्पीड में रहता है, तो मतलब हमको ये पता चला गया। और दूसरा क्लाइमेट का थोड़ा हमको इश्यूज़ रहा, स्टार्टिंग के 2-3 दिन क्लाइमेट इश्यूज़ रहे थे। तो आप ये बताइए कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 1-2 दिन का आपका यहाँ पे विज़िट है और इससे पहले भी आपने लेह कैंपस में विज़िट किया है, कैसा लग रहा है? हमारा विज़िट बहुत ही अच्छा रहा। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमें बहुत सारी जगह पे विज़िट करने के लिए ले जाया गया, जैसे पैंगोंग लेक गए हम लोग, ले पैलेस विज़िट किए और वहाँ पे क्या हिस्टोरिक वैल्यूज़ हैं वहाँ के, वो सारी चीज़ें हमें जानने को मिला और वो सब जान के हमें बहुत अच्छा फील हुआ। हमारा नॉलेज पर्पस भी इंक्रीज़ हुआ, एक्सपोजर जो मेन मोटिव था वो भी हमारा फुलफ़िल हुआ, प्लस कल्चरल एक्सचेंज वो भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिला। हमें समझ में आया कि किस तरह से लद्दाख में कारगिल और लेह कैंपस में अलग अलग तरह के कल्चर, जैसे बाल्टी डांस हो गए, तो वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, उसके क्या मोटिव है, मतलब उनका थीम क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, वो सब जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। एंड ओवरऑल अगर कहा जाए तो वी हैड अ वेरी मार्वेलस एक्सपीरियंस। आप ये बताइए कि एकेडमिक वाइज लद्दाख यूनिवर्सिटी को आप किस तरह से देखते हो? 1-2 दिन से आप पहले लेह कैंपस में गए, अभी आप करगिल कैंपस में जा रहे हैं। तो अकेडमिक वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे लैब्स वगैरह हैं, जैसे हमने विज़िट किया था साइंस ब्लॉक में, वहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट था, मिनरल्स वगैरह, रॉक्स वगैरह काफ़ी प्रिजर्व्ड अभी भी रखे हुए हैं। मतलब हमारे सब्जेक्ट के मोटिव से देखने जाओ तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए हमको काफ़ी कुछ मिला है। एक्चुअली यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की एक कमी है, जो कि अगर हम एक जो MOU हमने साइन किया है तो उसके साथ हम लोग एक दूसरे से मिल के एक दूसरे की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं और साथ में एज अ यूनिटी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने कहा कि वाटर की यहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह से अगर आप करगिल की बात करें तो यहाँ के ड्राउट सिचुएशन अभी पीक पे है, यहाँ के बहुत सारे इलाके, तो आप ऐसे कैसे डिफाइन करोगे? अगर ड्राउट सिचुएशन को कम करना हो तो आपकी तरफ से किस तरह के आइडियाज़ देना चाहेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी? जैसे यहाँ के ग्लेशियर मेल्टिंग वगैरह है, उन सब से हम लोग वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कल हम लोग जब लेह में थे तो वहीं के मैम ने हमको जो एक लेक्चर दिया था ड्राई टॉयलेट्स पे, तो जिससे एक्चुअली काफ़ी हम लोग बायोमास वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट हो रहा है। एंड ग्लेशियर मेल्टिंग जो हो रहा है, जो डिसएडवांटेज की तरह ले रहे हैं, अगर हम उसको एक पॉजिटिव वे से देखो तो उसको हम लोग जैसे जो वांगचू सर है यहाँ के साइंटिस्ट, उन्होंने पूरे हाँ, तो वैसे हम लोग वाटर मैनेजमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। आखिर में आप MBA स्टूडेंट हैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि मार्केटिंग के लिहाज से लद्दाख को आप किस तरह से देखते हो? यहाँ पे इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज़ बहुत कम है, तो किस तरह से देखते हो आने वाले दिनों में लद्दाख को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है? आपका कोई आइडिया शेयर करना चाहें? लद्दाख में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी हैव टू एक्सप्लोर इट मोर। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह अवेलेबल है, जिसको अगर हम लोग सही तरीके से अगर मार्केटिंग किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट वैल्यू हमें मिल सकता है। लाइक यहाँ पे लैवेंडर के बहुत सारे मिलते हैं, तो फिर उसको अगर हम लोग एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करके अगर हम उसे सही तरीके से अगर मार्केटिंग करते हैं देन इट विल बी वेरी गुड। आखिर में लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ आपका कल्चरल एक्सचेंज था, तो थोड़ा आप लद्दाख के ऑडियंस को, जितने भी ऑडियंस ये चैनल देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा गुजरात के कल्चर के बारे में भी थोड़ा आप बताइए। हमारा गुजरात का कल्चर आपको काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक्चुअली आप लोग रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि भले वो
खाना वगैरह से लेके हमारे ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह भी देख लो, काफ़ी वास्ट डिफरेंस है। हमारे बहुत ब्राइट कलर्स वैसे होते हैं, मोती वगैरह जैसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंट्स हमारे काफ़ी ऐसे होते हैं। एंड फूड के बारे में आ जाओ तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने ऑब्जर्व किया कि स्पाइसी फूड कम प्रेफर करते हैं और हमारे वहाँ पे स्पाइसेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ना गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उन्नीस कल्चरल एक्सचेंज बनोतीन यानी रा सुसे क्रिम संस्थान नोतीन दुबदस नल लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी सोसे लद्दाख क्रिम सुन गचोखियोत नगतो लद्दाख यूनिवर्सिटी स्थान मिफ्रलुगस देना चोखला दले गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लद्दाख योजोतीन लद्दाख कैंपस निस्पेन विजिट बनोतीन कल्चरल एकेडमिक वाइज गचोखिदुगा खो एक्सपोजर ताम मिफ्रलुगस बनोतीन नंगनबो गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इस दुसरे को फ्रलुगस। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और यूनिवर्सिटी में अभी आप कौन सा कोर्स करते हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम यशवंत है और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से IIS डिपार्टमेंट से हूँ। और मैं करंटली MBA कर रहा हूँ इन एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने लद्दाख में विज़िट किया, इससे पहले आप लेह कैंपस गए, अभी करगिल कैंपस में जा रहे हो, आज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी देखने को मिला हमें, तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहे हैं और कल्चर प्रिजर्वेशन को लेकर आपका क्या कहना है? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ से 47 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे एक नेचर का बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें तो हम कहीं कंपैरिजन भी नहीं कर सकते वहाँ के और यहाँ के अंदर। और जो कल्चरल एक्सचेंज की जो बात है वो जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे 60 बच्चे आए थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो हमारा जो पहला मोटिव है ये MOU करने का, तो उसके अंदर ये था कि एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ही जैसे अपने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि नींव है अपने इकोनॉमी की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को एक जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां वो एक लास्ट प्रोडक्ट बना के और कस्टमर तक देती है, उससे बहुत पैसा कमाते हैं। हम ये चाहते हैं कि यही चीज़ अगर फार्मर सीख जाए हमारे यहाँ का, तो हम वो सप्लाई चेन उस हिसाब से करें कि फार्मर की अर्निंग बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये MOU जो है ये साइन हुआ है। यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ से बच्चे लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट हैं, वो क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पहले आपका नाम और आपके डिपार्टमेंट का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम लव शर्मा है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं करंटली MBA कर रहा हूँ एग्रीप्रेन्योरशिप में। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी लद्दाख के विज़िट पे है, इससे पहले लद्दाख के स्टूडेंट्स आपके वहाँ पे विज़िट किया, कल्चरल एक्सचेंज का भी प्रोग्राम देखने को मिला, तो अभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ लद्दाख में ऐसे MOU साइन भी किया है, तो लद्दाख के टूरिज़्म सेक्टर को आप किस तरह से देखते हो और इस टूर के बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो ये टूर था हमारा वो बहुत अलग था, क्योंकि हमने आज तक कभी इतना लंबा टूर नहीं किया है, वो भी एक स्टूडेंट एक्सचेंज में। और कल्चर की बात करें तो यहाँ का कल्चर और हमारे वहाँ का कल्चर बहुत अलग है, और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कल्चर को बहुत ज़्यादा यानी खुद भी बताते और ऐसे बढ़ावा भी देता है, जो कि हमारे वहाँ थोड़ा कम होता है। इससे इस तरह से यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा हमको। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुजराती शातिर दिमाग के होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो लद्दाख को लेकर यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज भी बहुत कम है, 3 लाख की आबादी में इतना ना फैक्ट्रीज है, कमर्शियल इतना नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। तो आप किस तरह से देखते हो, बीइंग ए MBA स्टूडेंट, शायद आप MBA स्टूडेंट भी? हम इसको मैं बताना चाहूँगा कि हम इसको रिसोर्सेज का एक वाइबल तरीके से यूज़ करके सस्टेनेबल, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिज़नेस से पहले हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज का कोई हार्म ना हो। ठीक है, और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए कि जो फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने हमारा जय बढ़ने के लिए और हमने प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे एरोमेटिक्स प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, इनके अंदर कुछ स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक बहुत ही नेचर का शानदार एक सर ने भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चाहेंगे कि कुछ एरोमेटिक्स या मेडिसिनल प्लांट के अंदर ऐसे स्टार्टअप्स लेके आएँ, या फिर ऐसा कुछ सप्लाई चेन का कुछ करें कि जिसके अंदर सबकी अपने हिसाब से प्रगति हो। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी लद्दाख करगिल कैंपस यादरा नसुखला गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उन्ना लखतुत बसे थुपी फ्रलुक्स बेनतिन कोइस कोंती एक्सपीरियंस शेयर बेनतिन गचोगा एक्सपोजर टूर पुलुस
दिलुस दोमेन मा डेवलपमेंट खोय ज़्यादातर एरियास कलास बने होती हैं और योम वक्त ने MOU साइन बस होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गचुगा लद्दाख है कि एरियास योम एंचर जिंदरे दरंगना मो मखसुमा बानो जुक्सत फर्स्ट यूनिवर्सिटी लद्दाख है ना नेट JRF कंप्लीट बस इन मखसुमा बानो अदरिंग फेलिसिटी टाम बासों यूनिवर्सिटी लद्दाख छोसना छाना मखसुमा बानो राय एक्सपीरियंस शेयर बच्चा यूनिवर्सिटी लद्दाख है years first net JRF complete बस जो गचुक एक्सपीरियंस दिलुस और एकेडमिक वाइज ये रहा गचुक शिक्षण दे चिमोच Bismillahirrahmanirrahim. Nimi Maksuma Banu Zerbat nga Barcelona inju nga MSc complete passing dichik chemistry subject ya और nga मतलब तेरे net JRF examination पास में Feb 2020 या और दे nga first attempt का qualify सोचू दा दी मतलब university nga join बस भी करना बहुत संगा फायदा थो मला दिया experience भी बहुत अच्छा थो मंगा दिया और nga बहुत मतलब thankful इंगा ची department और खानी teachers उनला ची the HOD of the department Master Ghulam Ali and Dr. Akbar Ali sir, Dr. Muhammad Riaz, Dr. Javed Ejaz Hussain and Nasrin कोनी दे effort वजह का मेहनत वजह का ना देरिंग मतलब दी examination competitive examination first attempt का qualify बयां बिल्कुल बिल्कुल छनेरज राय एक्सपीरियंस है शेयर बच्चा एकेडमिक वाइज यूनिवर्सिटी लद्दाख गचुखशुत और गतरफ लदरे छेन देश को ले यस सर दरे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दरे माना बहुत मतलब डेवलप बनी माशाल्लाह गति लगा बहुत मतलब डायरेक्टर में भी बहुत अच्छा है और हमारे पास जो वाइस चांसलर दो मतलब बहुत गला और दरे गति यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में डेवलप बनी बहुत एक अच्छा मतलब यूनिवर्सिटी इन गति फुनमीना और दा मतलब बहुत से मतलब डेवलपमेंट आ क्यों सो दरे गति यूनिवर्सिटी अब अनुस खुरी समझोन मोल नतिन यूनिवर्सिटी लद्दाख के पहला नेट JRF कंप्लीट बस इनसुक चाना दी यूनिवर्सिटी लद्दाख मिंगना लेकिन फतखन आरगमी खबर थी कि पहला नेट JRF मखसुमा बानोस कंप्लीट बस देरेंगे यूनिवर्सिटी लद्दाख छोसना फेलिसिटेट बसेन और हमने यहाँ के काफ़ी सारे प्लेसेस को विजिट किया तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, मेडिसिनल प्लांट के अंदर है, एरोमेटिक प्लांट के अंदर है और साथ ही साथ सस्टेनेबल टूरिज़्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल टूरिज़्म में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि जैसे कि आप जानते हैं अहमदाबाद यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, यहाँ के बच्चे वहाँ पे आके सस्टेनेबल टूरिज़्म सीख सकते हैं और जॉब की एज एंटरप्रेन्योरशिप की नई संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। सर खासकर जैसे आपने सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात की, करगिल की बात करें, करगिल लद्दाख में एक ऐसा जगह है जहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से बहुत पोटेंशियल है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं। उस हवाले से क्या कोशिश आपका रहेगा सस्टेनेबल टूरिज़्म को करगिल जैसे जगह में बढ़ाने की? इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो कारगिल कैंपस हैं तो कनीज़ मैम और ऑनरेबल VC सर की लीडरशिप में हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो बच्चे गर्मियों में यहाँ पे पढ़ें और विंटर में वहाँ पे आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में टूरिज़्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अहमदाबाद के आसपास भी बहुत सारी जगह हैं जैसे उदयपुर है राजस्थान के अंदर और हमारा कच्छ है जहाँ पर बच्चे आकर एक्सप्लोर नई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो लद्दाख यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन हुए हैं जिनका ऑब्जेक्ट यही है कि एकेडमिक और कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए और जो उनके एक्सपर्टीज़ हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को उनको हम अपने यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज़ करें स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के लिए, बेनिफिट के लिए और ओवरऑल कैंपस के डेवलपमेंट के लिए कि हम ये एक कोलैबोरेशन में ऐसा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि जो आगे बेटर एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में। जो थीम है जो ऐसी ये एक कोलैबोरेशन है हमारी, मैंने जैसे अपने ऊपर स्टेज पर भी बोला कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से हमने MOU साइन किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ का एक्सपीरियंस करें, कल्चर को एक्सपीरियंस करें और एकेडमिक्स को एक्सपीरियंस करें कि वहाँ कैसे टीचिंग होती है, वहाँ कैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो हमारे जैसे बच्चे अभी गए थे 60 बच्चे हमारे गए थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर समझी उन्होंने, जैसे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस किया। इसी तरह उनके जो बच्चे यहाँ आए हमने भी उसी तरह कोशिश की। तो ये एक आपने आज का कल्चर प्रोग्राम देखा, पर इसके अलावा उनको हमने क्लासरूम टीचिंग यहाँ कैसे होती है, हमारे क्लासरूम कैसे हैं,
तो कैसे फैकल्टी से इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें कोशिश की करने की। हालांकि इनका टाइम थोड़ा था स्टे का, पर स्टिल हमने कोशिश की कि उनको भी एक फील आए यहाँ की कि लद्दाख यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये प्रोग्रेस कर रही है। तो यही मकसद है एक्सचेंज का कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गुजरात यूनिवर्सिटी से 19 जर्नलिस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से लद्दाख कैंपस के कवरेज के लिए, तो वही लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरफ से गुजरात के लिए कोई एक्सपोजर तो जर्नलिस्ट की तरफ से देखने को नहीं मिला, यहाँ लद्दाख के जर्नलिस्ट को कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो आने वाले दिनों में क्या ये चांस मिल सकता है जर्नलिस्ट? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये पूरा प्लान नहीं था एक्चुअली। जब मैं और मैडम भी हमारे साथ थे, हमारी टीम जब MOU साइन करने गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी, तब ये जर्नलिस्ट हमें मिले थे, जैसे आप लोग अभी मिल रहे हो उनको। अब उनके वाइस चांसलर ने भी आना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके। तो हमारी उधर मीडिया पर्सन से भी बात हुई थी, तो एक जनरल इन्विटेशन था भी आप भी आइए लद्दाख में, बिकॉज लद्दाख तो हर एक कोई आना चाहता है, ये सच ए यूनिक प्लेस। तो अभी जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया वो मुझे पहले नहीं पता था कि मीडिया पर्सन्स भी आ रहे हैं, तो ये प्लान हुआ कि मीडिया पर्सन्स भी आएंगे, हमने उनको वेलकम किया। अब नेक्स्ट ट्रिप में आप ज़रूर देखोगे कि हम भी अपने मीडिया पर्सन्स को वहाँ लेकर चलेंगे, सर्टनली लेकर चलेंगे। तो ये तो देखिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लद्दाखी और गुजराती सारे एक्सचेंज करेंगे, तो खासकर मीडिया का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि हम भी अपने मीडिया पर्सन्स को ये एक्सपोजर पूरा देने की कोशिश। वो कैमरा लाइन को जो से मूसा तुमेली गानी प्रोपान ला इजाज़त चलते बस अंतल तंजुक लद्दाख।